तो ये अफवाहें फैली जा रही हैं कि ये किसी गलत इंसान से दुश्मनी मोल लेने का अंजाम है। देखिए ना, इतने बड़े पॉलिटिशियन के घर में घुस के उनके बेडरूम्स की वीडियो वायरल करना, ये तो आग से खेलने के बराबर हुआ। दुश्मनी? दुश्मनी तो एक बहुत बड़ा लफ्ज है, और जो बातें आप कह रही हैं वो तो सुनी सुनाई बातें हैं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा मैं कि उन लड़कियों ने अपनी जिंदगी में बहुत हिमाकतें की। तो जो वीडियोस में दिखाया जा रहा है, जो वायरल तस्वीर हुई हैं, उनमें तो साफ नजर आ रहा है कि वो घर में दंदनाती भी फिर रही हैं। तो मिस्टर नवीद, आप उनके असिस्टेंट हैं। आपके होते हुए ये लड़कियां, इनफैक्ट मैं तो उन्हें बच्चियां कहूंगी, कि वो सिक्योरिटी से छुप के, बच के किस तरह से घर में घुस गईं। देखिए, हमने पहले भी कहा था और आज भी यही कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि वो लड़कियां उस घर में किसकी इजाज़त से दाखिल हुई। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हम नहीं जानते कि वो लड़कियां किसकी इजाज़त से उस घर के अंदर दाखिल हुई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, वो ये कि आज इतनी पुरानी वीडियो का जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि रईस साहब ने उन्हें खुद इनवाइट किया था। इस बात में कितनी हकीकत है? सेठ साहब उन लड़कियों को नहीं जानते। और हाँ, दूसरी बात ये कि उन लड़कियों पर सोशल मीडिया पर मशहूर होने का जुनून सवार था, और वो सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वो तो भला हो सेठ साहब और उनकी बेगम का, तो उन्होंने बात को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन देखिए, ये भी तो हो सकता है कि किसी और को उनकी ये शरारत पसंद ना आई हो। आखिर में इतना जरूर कहूंगा मैं कि सेठ साहब का और उनकी बेगम का इन लड़कियों की डेथ से कोई ताल्लुक नहीं है। एनीथिंग एल्स? इमाद साहब, हमें डीजे रॉकी के फार्म हाउस की फुटेज तो कुछ दिनों में मिल जाएगी। अलबत्ता जो हॉस्पिटल की फुटेज है वो मिलना बहुत मुश्किल है। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब हॉस्पिटल ने कोई सिक्योरिटी फुटेज नहीं दी? दरअसल उस हॉस्पिटल के सिस्टम्स इतने आउटडेटेड हैं कि अगर हमें वो वीडियोस मिल भी जाएंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी लाशा की वालदा से बात हुई ऑटोप्सी के बारे में? क्या कहना उनका? जी, राशा की वालदा ऑटोप्सी रिपोर्ट को मना कर रही। मना कर रही? आपको पता है ना कि ये जो सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं कि दोनों लड़कियों की ड्रग्स की वजह से हलाकत हुई है, इस रिपोर्ट के जरिए हम इन सबका मुंह बंद करवा सकते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या किया जा सकता? आप एक दफ़ा मेरी उनकी वालदा से बात करवा दीजिए। सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं ऑलरेडी उनसे बात कर चुका हूँ। इमाद साहब, मैं आपको बहुत इज्जत से बात कहना चाह रहा हूँ कि राशा भले ही आपकी कज़न क्यों ना हो, लेकिन आप उनके सगे भाई थे। तो मैं उनकी वालदा से खुद इस बारे में बात करना चाहूँगा। दूसरी बात, हमने निक और राशा के फ़ोन को सर्च कर लिया। इसमें वही सारे मैसेजेस और वॉइस नोट्स हैं जो उस रात को ग्रुप पर किए गए थे, और वो सारे वॉइस नोट्स भी हैं जो रात को उसने ज़ारा को ढूंढते हुए किए। जब होश आया तो उसने अपनी वालदा का फ़ोन इस्तेमाल किया और उसके कॉल लॉग्स में आपका और निक का नाम था। इसके अलावा हमें और कोई क्लूज़ नहीं मिल सके। लेकिन एक बात तो तय है कि उस रात कोई और शख्स वहाँ ज़रूर था जिसके खौफ से वो वहाँ से भागना चाहते थे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जारा के फ़ोन से कुछ मिला? आपको कुछ पता चला? हमें अभी तक ज़ारा का फ़ोन नहीं मिल सका। ताज्जुब की बात तो यह है कि इतनी बड़ी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी होने के बावजूद उसने ना तो कोई बैकअप रखा है, ना कहीं डेटा सेव किया है। और यही वजह है कि हम अभी तक एक और सस्पेक्ट की तरफ नहीं पहुंच पाए। वो कौन? निक का कहना है कि डेथ से कुछ हफ्ते पहले ज़ारा की कोई एक सीक्रेट फ़ैन थी जिससे कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैसेजेस के ज़रिए इंटरनेट पर उनकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। क्या आप उन खातून को जानते हैं? आई मीन, राशा, जारा, निक, तीनों के इतने सारे फैंस थे, दिन ब दिन मशहूर होते जा रहे थे।
हर आए दिन हमारे घर के दरवाजे के बाहर कोई ना कोई डब्बा पड़ा होता था, वो भी राशा के नाम से। ऐसा तो कोई भी हो सकता है। फिर तो एक ही बंदा है जो हमारी इस बारे में मदद कर सकता है। कौन? निक खुद। ज़ारा और राशा को निक से बेहतर तो और कोई नहीं जानता। पर इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप निक को कितनी अच्छी तरह जानते हैं, या आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि इस केस में निक खुद एक प्राइम सस्पेक्ट है। सर, मीडिया में ये बात है कि मशहूर टिकटॉकर ज़ारा और उनकी फ्रेंड राशा के सिस्टम में ड्रग्स पाए गए, तो क्या ये बात सच है? जी नहीं। अब सर तो क्या ये एक मर्डर केस है? नो कमेंट। सर, स्टेट रईस के असिस्टेंट का ये कहना है कि ज़ारा और राशा ने शरारत के नाम पे काफी लोगों से पंगे लिए, तो क्या ये किसी दुश्मन की हरकत थी? नो कमेंट। आप सर तो ये बताइए कि आपकी उनसे पहली मुलाकात कब हुई? मेरा मतलब है कि आप तीनों की दोस्ती की शुरुआत कैसे और कब हुई? मुझे पता है कि आप लोग सुबह से वेट कर रहे हैं, और अगर आपको रॉक एंड रियलिटी शो का हिस्सा बनना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। एक और बात, अगर किसी ने मेरे क्रू से बदतमीजी की या ज़बान लड़ाई तो उसका ऑडिशन उसी वक्त कैंसिल हो जाएगा। ये अब आपके ऊपर है कि आपने गिव अप करना है या रॉक एंड रियलिटी शो का पार्ट बनना है। अगर आपको गिव अप करना है तो आप अपना कंटेस्टेंट नंबर मुझे दे सकते हैं एंड यहाँ से जा सकते हैं, ताकि किसी और का चांस लग जाए। एक्सक्यूज मी, ये जगह खाली है? जल्दी से बैठ जाए मैडम, इससे पहले कोई और बैठ जाए। दरअसल मैं सुबह से आई हूँ। मैं भी 6 बजे का आया हूँ, लेकिन अब ऐसे लग रहा है रात भी यहाँ गुजारनी पड़ेगी। गिव अप कर तो किसी और की किस्मत बन जाएगी। अपनी किस्मत बनाने आया हूँ मैडम, किसी और की नहीं। ज़ारा। निकलेस। इंस्टाग्राम पे आईडी है मेरा निक 2000। ओके। मैंने सुना है प्रोड्यूसर्स इस दफ़ा उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हो, पहले सीजन से भी ज़्यादा। तो अच्छी बात है ना, जितना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा उतनी ज़्यादा मशहूरी होगी। मशहूर होना चाहते हो? अपने आसपास नजर दौड़ाए मैडम, यहाँ हर बंदा मशहूर होने के लिए आया है। और क्या टैलेंट दिखाओगे आज ऑडिशन में? देख यार, ऐसे ऐसे जोकर भी आए हुए हैं आज ऑडिशन देने। देख लिया मेरा टैलेंट? मतलब? मैं आम लोगों से ज़रा डिफरेंट हूँ। मेरा ओढ़ना पहनना सब कुछ डिफरेंट है, और स्टार बनने के लिए ना डिफरेंट बनना पड़ता है, आम नहीं। मतलब तेरी आज सिलेक्शन पक्की? और अगर तुम्हारी सिलेक्शन भी होगी ना तो हम टीम बना लेंगे। डन। और ना भी सिलेक्ट हुए ना तो हम स्टार जरूर बनेंगे इंशाल्लाह। ये की ना दिल की बात। सेल्फी ले, मैं अपनी दोस्त राशा को भेजूंगी, मेकअप वीडियोस बनाती है वो। राशा जी, उसकी सारी वीडियोस मैं देखता हूँ यूट्यूब पे। वो भी तेरा गेटअप देख के ना बहुत इम्प्रेस होगी। आजा। अपना इंस्टा हैंडल दोबारा बताना। निक 2000। ये? हाँ, ये वाला। मेरा अब ज़ारा से होगा, XARA X। ओके। अच्छा, मुझे कंपनी मिल गई। मैं सुबह से बोर हो रही थी, कोई नहीं आया साथ? अकेला आया हूँ।